So good morning champion, have a wonderful and super excited day. आप जो जीवन में बनना चाहते हो आप बन सकते हैं, बशर्ते आपके पास सचमुच सचमुच डेडिकेशन है क्या। और सबसे पहले जो कुछ भी आपको दिख रहा है बाहर, वो आपके मन का मैनिफेस्टेशन है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या तस्वीरें हैं, वही तस्वीरें आपको बाहर दिखेंगी। और आप अपने मन की तस्वीरों को बदल देने के लिए संकल्पवान है क्या। आज हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल रूट की बात करेंगे। आज हम पेड़ की और पेड़ के फल की बात नहीं करेंगे, हम आज बीज की बात करेंगे। और बीज से कैसे हम लोग फल क्रिएट करेंगे, कैसे पेड़ क्रिएट करेंगे, हम आज उसकी बात करेंगे। और आपके जीवन का बीज है आपका विचार। आपका एक एक विचार जो भी आपके मन में अभी का अभी चल रहा है, ये अपने आप में एक वस्तु है। हर विचार अपने आप में एक वस्तु है। अब विचार को वस्तु तक कैसे पहुंचाना है, इस प्रोसेस पे आज हम लोग काम करेंगे। आज जो भी हम समय देंगे ये इस बात पे डिस्कस करेंगे, इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि आप अपने विचारों को वस्तु तक कैसे पहुंचाएं, आप अपने विचारों को मैनिफेस्ट कैसे करें, आप जो सपने देखते हैं उन सपनों को रियलिटी में कैसे लेके आए, इस बात पे डिस्कस करेंगे। और हर कोई चाहता है कि उसके सपने सच हो, और सपने सच होते हैं। आज दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये किसी न किसी का एक दिन सपना था। आज जो कुछ भी आपके सामने दिख रहा है, जो भी फैसिलिटी दिख रही है, जो भी फोन, मोबाइल, लैपटॉप, घर द्वार, कपड़े लत्ते, जो भी आपको दिख रहा है, आपके रूम में एक बार नजर घुमा के देखिए। जो भी चीजें आपको दिख रही है आज के डेट में, ये किसी न किसी दिन किसी न किसी के दिमाग में एक विचार था। आज जो कुछ भी आपके सामने है ये कभी ना कभी किसी का एक विचार था। आज हम आप यहाँ पे सुबह 8 बजे बैठे हुए, 8:10 में बैठे हुए, ये भी किसी न किसी के मन में एक दिन विचार की तरह आया था कि हम लोग सुबह सुबह 8 बजे मिलेंगे और अपने अपने आप को रिचार्ज करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। वो एक विचार ही था जो आज रियलिटी में आपके सामने है। और विचार को रियलिटी तक ले जाने के फॉर्मूले पे आज बात करेंगे। और ये फॉर्मूला आसान है, आसान है, आसान है। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो तभी होगा जब आपको लगेगा कि आसान है। तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करिए कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका गोल है, और जो भी आप बनना चाहते हैं, और जो भी बन के इस दुनिया में पहचान बनाना चाहते हैं, वो हर चीज आसान है। पहली चीज आसान है। ऐसा क्यों? कि जब आप सोचेंगे, जब आप विश्वास करेंगे कि यह आसान है, तभी आपका दिल मजबूती से उस पर काम करने के लिए तैयार होगा। एक बार अगर आपको लग गया कि यह मुश्किल है, भले वो चीज मुश्किल हो या नहीं हो, बट अगर आपको लग गया कि यह मुश्किल है, तो आपका दिल दिमाग काम नहीं करेगा उस पर। सो पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा, इस दुनिया में हर चीज जो आप चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो सब आसान है। और कैसे? बिकॉज ऑलरेडी उस सपने को बहुत सारे लोगों ने प्राप्त कर लिया है, और इस दुनिया के बहुत सारे लोग उस लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जो आपका आज सपना है। इसका मतलब वो आसान है, तभी तो वो लोग वो प्राप्त कर पाए। और अगर वो प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको वो प्रोसेस सीखना है जिस प्रोसेस पे चल के उन लोगों ने वो सपने प्राप्त किए जो आज आप प्राप्त करना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक विचार से, और वो विचार दृढ़ होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसमें डावाडोल नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम फिक्स विचार। सबसे पहले आप अपने गोल को, अपने विचार को, अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को फिक्स करिए। आपकी पहली जिम्मेवारी है कि जो भी तस्वीर आप देख रहे हैं जीवन में, जो भी आपके सपने हो, सबसे पहले उसको फिक्स करिए। ये आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर बात आती है कि उस सपने को कैसे आप अचीव कर सकते हैं। पहला रूल, पहला रूल, आप सपने को फिक्स करिए, और उसका नेक्स्ट रूल, उस पे आपको भरोसा हो जाए, इतनी बार रिपीट करिए। यस, जो आप सपने देख रहे हैं, जो आपके गोल अचीव करना है, उसके बारे में आप इतने बार खुद को समझाइए, खुद को कन्विंस करिए, खुद को रिपीटेशन दीजिए। सुबह, शाम, दोपहर, 12 बजे रात को, जब भी उठते हैं, आपका सपना आपके दिल में बैठ जाना चाहिए, और इस लेवल पे बैठ जाना चाहिए कि उसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं हो। एकदम आप
किसी भी दूसरे थॉट्स को आने मत दीजिए, क्योंकि आपके दिल में क्या है वही आपका संसार है। और आपके दिल में या तो आपके सपने रहेंगे या आपके अविश्वास, आपका विश्वास रहेगा या आपका डाउट। आप अपने सपने से अपने दिल को भर लीजिए, आप अपने सपने से अपने दिमाग को भर लीजिए, आप अपने सपने की तस्वीरों से अपने घर को भर लीजिए, आप अपने सपने के तस्वीरों से आप अपनी दुनिया को भर लीजिए। कहीं भी जाइए अपने सपनों के साथ जाइए, जहां भी रहिए अपने सपनों के साथ जाइए। आप अपने गोल को एक पेपर पे लिख लीजिए, छोटे पेपर पे। संभव है तो जो आपका सपना है, अगर उस सपने की कोई तस्वीर बना सकते हैं तो जरूर बनाइए, क्योंकि आपका मन, आपका हृदय शब्दों को नहीं सुनता है। आपका हृदय सपनों को पिक्चर्स में देखता है। अगर मैं अभी एक रेड रोज कहूं तो तुरंत आप लोगों को रेड रोज दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक एलिफेंट कहूं, तुरंत आपको एक ब्लैक एलिफेंट दिख गया। अगर मैं आपको यहाँ पे मंकी बोलूं, मंकी बोलते ही आपको मंकी की तस्वीर दिख गई। का मतलब आपके मन को मंकी शब्द नहीं दिखता है, एलिफेंट शब्द नहीं दिखता है, इसको दिखता है उसकी तस्वीर। और आज सबसे पहले आप अपने सपनों की तस्वीर बनाइए। आप क्या चाहते हैं, क्या सपना है आपका, क्या पाना चाहते हैं? आप खुद का फेवर करिए, आपका दिल जो चाहता है उस दिल की सुनिए और उसकी तस्वीर उसको दिखाइए। उसको भरोसा करने दीजिए कि यस, यही मेरी तस्वीर है, क्योंकि इस दुनिया में असंभव जैसा शब्द ही गलत है, सब कुछ संभव है। वो अलग बात है कि जो आदमी उसमें मेहनत करता है उसके लिए संभव है, केवल जो केवल सोच रहा है और कर कुछ नहीं रहा है उसके लिए संभव नहीं है। क्योंकि आपका माइंड बोन एंड बैकबोन, माइंड बोन एंड बैकबोन, माइंड बोन एंड बैकबोन सिंक्रोनाइज होकर चलना चाहिए। जिस तरह आपका माइंड जा रहा है उसी तरह का आपका बैकबोन भी जाना चाहिए। जिस तरफ आपका माइंड सोच रहा है उसी तरह आपका शरीर भी चलना चाहिए। कहते हैं मन, आत्मा, शरीर, अगर तीनों, सोचिए, मन, आत्मा, शरीर, बुद्धि, सब अगर मिलके एक साथ क्लियरली किसी भी चीज के तरफ अगर चल देंगे तो वो अचीव करना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आसान सोचना आपके लिए मुश्किल है। कहते हैं कि एक लाइन में अगर दो करंट जा रहा हो और दोनों पैरेलली जा रहा हो तो दोनों आपस में एक दूसरे को खींचता है और वो शक्ति और ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसी तरह से जब आपका मन, आत्मा, शरीर, बुद्धि सब एक लाइन में, एक गोल, एक तस्वीर, एक लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो एक महान शक्ति लेके आगे चलते हैं। और जब ये महान शक्ति लेकर के आगे चलते हैं तो इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि इनको असंभव जैसा शब्द दिखाई ही नहीं पड़ता है। इनको असंभव जैसा कोई चीज दिखाई ही नहीं पड़ता है। जब मन, आत्मा, शरीर इकट्ठा होके चलते हैं तो इनके लिए कोई पहाड़ पहाड़ जैसा नहीं दिखता है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट आल्प्स पर्वत को पार करने के लिए चला और उसको अपोजिट पार्टी ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करना था और वहां पे उसको आल्प्स पर्वत को पार करके आक्रमण करना था। और आल्प्स पर्वत के बारे में यह माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति उस पर्वत को पार नहीं कर सकता। और नेपोलियन के सामने भी यही चैलेंज था। और उसके दूसरे साइड का जो कंट्री था वो बिल्कुल निश्चिंत था कि कभी भी नेपोलियन मुझे इस आल्प्स पर्वत को पार करके हमारे पे अटैक नहीं कर सकता। और इसलिए वो सिरा उनके लिए एकदम सेफ जोन था और बहुत कंफर्ट में, उधर बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, वो एरिया एकदम खाली पड़ा था। और उनका जो भी फोर्स अरेंजमेंट था, जिस तरफ उनको उम्मीद था कि नेपोलियन इधर से अटैक करेगा, उस साइड में था। और नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने अपनी पूरी सेना को बुलाया और सेना को बुला के बोला कि देखो, हमें आल्प्स पर्वत को पार करके दूसरी तरफ से अटैक करना है। सेना ने जैसे ही सुना कि हमें आल्प्स पर्वत को पार करना है, मेंटली सारे लोग डर गए। नेपोलियन बोला, तुम लोग डरो मत, आप मेरे साथ आओ और हम बताते हैं आल्प्स को कैसे पार करते हैं। जब वो आगे रास्ते में चला जा रहा था तो तभी तक सेना ने केवल सुना था कि आल्प्स पर्वत बोल के एक पर्वत है जिसे पार नहीं किया जा सकता, लेकिन सेना ने देखा नहीं था। आर्मी के किसी भी आदमी को मालूम नहीं था कि आल्प्स पर्वत है कहां पे,
दिखता कैसा है। केवल इनके मन में एक धारणा थी कि वो आल्प्स पर्वत है और उसको पार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें से किसी ने नहीं देखा था। क्या हुआ? नेपोलियन आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और आल्प्स पर्वत के नजदीक तलहटी में आ गए, उसके ग्राउंड में आ गए, उसके फुटेज में आ गए और उन्होंने कहा कि देखो, ये जो सामने पर्वत दिख रहा है ना, इस पर्वत को पार करने के बाद जो बड़ा पर्वत आएगा वो आल्प्स पर्वत है। ये एकदम छोटा मोटा पठारी है और जैसे आप इसको पार कर लेंगे, इसके बाद वाला जो पर्वत है बहुत विशाल पर्वत है, बहुत बड़ा है और उसको पार करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। बट ये जो सामने दिख रहा है एकदम छोटा छोटा, कुछ नहीं है। आ जाओ, पहले इसको पार करते हैं और फिर हम भी देखेंगे कि आल्प्स पर्वत दिखता कैसा है। अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, चलो सब लोग पार करते हैं। और सेना को लगा कि सामने तो एक छोटा सा पर्वत दिख रहा है, इसके बाद वाला जो पर्वत आएगा उसको आल्प्स पर्वत कहते हैं। वो दुनिया का सबसे कठिन पर्वत है जिसे पार नहीं किया जा सकता। और सेना ने पूरा जोश से, ये जोश था कि चलो अब तो हम लोग आल्प्स पर्वत को देखेंगे देखेंगे। जैसे ये छोटी सी पठारी है, इसको पार करने के बाद आल्प्स पर्वत आ जाएगा। और पूरे जोश के साथ सेना ने जोर लगाया और 2 दिन के अंदर उस पर्वत को पार कर लिया। और पार करने के बाद उसने, सब सेना ने पूछा कि भाई ये आल्प्स पर्वत किधर है महाराज? आपने तो बोला कि जैसे ही हम इस पर्वत को पार करेंगे तो आगे बहुत बड़ा पर्वत आएगा और उसको आल्प्स पर्वत कहते हैं, वो है कहां पे? फिर नेपोलियन बोला कि जिसको तुम लोगों ने अभी अभी पार किया है, जिसको तुमने अभी अभी पार किया है, यही आल्प्स पर्वत है। आज तक तुम्हारे मन में यह धारणा बैठी थी कि ये मेरे से हो नहीं सकता, हम पार नहीं कर सकते। दुनिया आज तक ये सोचती थी कि ये कर नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही ये बिलीफ हुआ, अरे ये कुछ नहीं है, इसकी जैसी चीजों को तो हम रगड़ के चले जाएंगे। और जैसे ही आपका दिमाग ने एक्सेप्ट किया कि यस वी कैन डू इट, आपने कर दिया। करने के बाद आपको मालूम चला कि अरे ये तो संभव है। ये आप उसी शक्ति के साथ बैठे हैं। आपके मन के अंदर जो शक्ति, आपके हृदय के अंदर जो आग है, वो आग आपकी सारी दुर्गतियों को जला के राख करने के लिए काफी है। आपके अंदर जो आग है, आपके जीवन में उजाला भर देने के लिए काफी है। आपके अंदर जो आग है, आपको जिंदगी के हर ऊंचाइयों तक पहुंचा देने के लिए काफी है। अरे एक बार विश्वास तो करिए खुद पे, अपने अंदर तो झांकिए। आपका नाम श्रीनिवास हो सकता है, रमेश हो सकता है, गणेश हो सकता है, सुरेश हो सकता है। अरे सबके नाम भगवान के नाम है। आपके माँ बाप ने आप पे विश्वास किया कि आप भगवान की तरह है, तब तो उन्होंने आपका नाम भगवान का नाम रखा। फिर आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं? आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं कि आप में वो सारी शक्तियां हैं जो भगवान के अंदर है? भगवान ने इस संसार की रचना अपनी इच्छा से की है और वो इच्छा आपके अंदर है। आप भी अपनी इच्छा से अपने संसार की रचना कर सकते हैं। कौन रोक रहा है आपको? आज से ठान लीजिए कि आप अपने इच्छा से अपने संसार का निर्माण करेंगे। किसी के डराने से आप नहीं डरेंगे, किसी के कुछ भी बोलने से अपने दिमाग में कचरा नहीं आने देंगे। आप हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा, जहां तक चला जाए चला जाएगा। डर के नहीं, हिम्मत और साहस से। इस दुनिया में इतिहास कभी डरपोकों ने नहीं लिखा है, कभी भागने वालों ने नहीं लिखा है, कभी भी शंका और डाउट वाले लोगों ने नहीं लिखा है। इस इतिहास को लिखने वाले सारे वीर थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को तरफ बढ़ते चले गए। उन्होंने कभी नहीं परवाह किया कि कितना काम करना पड़ेगा, कितना बड़ा मेरा लक्ष्य है। नहीं, वो सारे आल्प्स को भी, वो सारे आल्प्स पर्वत को भी एक छोटा पठारी की तरह समझते रहे। उन्होंने इतिहास लिखा है। वो लोग कभी इतिहास नहीं लिख सकते जो किसी भी लक्ष्य को इतना बड़ा मानते हो कि असंभव है। असंभव कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये पूरी शक्ति ऑलरेडी आपके अंदर ईश्वर ने दे रखी है। आपको केवल अपने लक्ष्य को, अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आपके गोल का पहला स्टेप, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक विश होना चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए। दूसरा, उसकी तस्वीर इतनी क्लियर हो जाए और वो तस्वीर बनाने का तरीका, उसको रिपीट करो अपने मन में, इतना रिपीट करो कि लगे कि बस आप ही हो, आप ही हो किंग, आप ही हो सम्राट, आप ही हो सेनापति। इतना खुद को कन्विंस करो, आई एम द किंग, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। इतना रिपीट करो कि आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को ये विश्वास हो जाए, यस आई एम द चैंपियन। और फिर देखो ये चैंपियन जब बाहर निकलता है तो क्या होता है। जिसने भी इस दुनिया में जीतने के लिए ठान लिया है वो जरूर जीता है। आप ठान लीजिए कि मुझे जीतना ही है। मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूं, मैं मेरे माँ बाप का होप हूं।
मैं अपने बच्चों के सपने पूरे करने वाला हूं। मैं अपनी पत्नी को गौरवान्वित करने वाला हूं। मैं सारे संसार को आश्चर्यचकित कर देने वाला हूं। मैं इस संसार का अद्भुत प्राणी हूं। भगवान के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो स्क्रैप बना के दुनिया में भेजे। अगर आपको बना के भेज दिया है तो आप एक महान आत्मा है, जिसलिए इसके लिए आपको इस दुनिया पे भेजा है। अगर आप में अगर कोई महानता नहीं होती थी, आप में कोई विशेष गुण नहीं होता था, अगर आप संसार के लिए कुछ विशेष लेके नहीं आए होते थे, तो आपको इंसान बना के भेजने की जरूरत क्या थी? किसी और जीव के रूप में आपको भेज देता था। आप गाय चरते थे, भैंस चरते थे, कुछ भी होते थे। इंसान बना के भेजा है का मतलब उसके पास आपके लिए कोई विशेष प्लान है। आपसे वो कुछ करवाना चाहता है, आपसे इस दुनिया में कुछ विशेष चाहता है, और पता करिए आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। भगवान की मर्जी को, अपने पेरेंट्स के विश्वास को, अपने बच्चों की आस्था को, और अपनी पत्नी और पति के प्रेम को सामने रखिए, और आप जो बनना चाहते हैं बन के दिखाइए। आप सब लोगों के हृदय की गहराई से बहुत बहुत भरोसा है मुझे, और मैं आप सब लोगों के सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। आपके सारे के सपने अवश्य पूरे होंगे। शर्त यह है, आपके पास सपने होने चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए वंडरफुल मॉर्निंग। थैंक यू।